हैपेंड कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया था। आधे ओ घंटे का माय डिस्कशन गॉड। आधे घंटे का डिस्कशन के बाद इट वाज लाइक कि यार शिट, फिर से करना पड़ेगा। Hello, welcome to the Late Night Talk. It's another episode, and you're watching me, Adiraj Singh, your host, and with me, I have two amazing people. Let me introduce Jasleen. You know her; she's my co-host. And for the guest of the day, we have Lalit. He's a fashion designer and amazing person. So, hi Lalit, welcome to the show. So, hi, Adiraj, and thank you so much for inviting me for your podcast. We are so glad to have you. And actually, we all know how Yeah, strong you are. Like you're gutsy, you're strong, you know how to pull yourself, and that's yeah, is something which and is very it's inspiring. it's all yeah. Thank you. It's all about your support. जो मतलब like जितना भी सपोर्ट आ रहा है ना, उसी की वजह से मैं बहुत स्ट्रांग होते जा रहा हूँ और अपने आप को और तराशते हुए जा रहा हूँ। सो हर बार ये होता है कुछ ना कुछ नया जो लोगों को पसंद आता है बहुत। सो Exactly. वही चीज। What you think is that how you see changes in society? अगर आप देखो, ever since you found yourself, you become more confident about your identity, which we all are very proud of. And how you see people changing, your people's behavior towards you. कैसा या लगा? तो जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी, ये चीज मैं बोलूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी बंदे की डिफिकल्ट होती है, बट बीइंग मतलब जो भी मैं हूँ, ठीक है, सो उसके पर्सपेक्टिव से मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होती है, बिकॉज एक स्ट्रेट बंदा और एक गे, लाइक बीइंग एलजीबीटी कम्युनिटी पार्ट, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। जो हम्म, अगर मैं 4 साल पहले मैं देखता हूँ खुद को, तो लोगों का ऐसा था कि ये क्या है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तुम चेंज कर लो खुद को, ऐसे नहीं होता है, तुम अगर स्ट्रेट लड़कों के साथ रहोगे तो तुम चेंज हो जाओगे। एंड एंड उस टाइम पे आई ट्राइड, बिकॉज ऐसे होता है कि 99% लोग आपको बोलते हैं ना, तो एक टाइम पे इफेक्ट होता है कि यार मैं भी शायद हो जाए चेंज, मैं ट्राई करता हूँ। सो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता, फिर उसके बाद कि यार नहीं, मेरे को अपनी रियलिटी दिखानी है, बिकॉज बिना रियलिटी की जिंदगी नहीं है। अगर फिर तो ऐसे लगेगा ना मैं फेस मास्क लगा लिया है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लाइक 4 साल आफ्टर, मतलब मैं अपने गांव से वापस, मतलब गुड़गांव शिफ्ट हुआ। उसके बाद लाइक मैं बहुत सारे लोगों से मिला। फर्स्टली जो मेरी इंस्पिरेशन है, ठीक है, वो है एक प्राइड में मुझे मिले थे। ठीक है, उनका नाम है मुमताज। ठीक है, एंड वो हम्म, पहले एक लड़का थे, एंड फिर उसके बाद वो एक लड़की बन गए। ठीक है, फिर मैंने उनकी सारी जर्नी मैंने देखी, फिर मैं की लाइक अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उनसे उन्होंने बस मेरे को एक चीज बोली थी कि खुद को मत बदलना कभी दूसरों के लिए। ठीक हम्म, है, फिर उसके बाद से मैंने वो चीज ठान ली थी कि 2020 में, ये चीज मैं बोलूंगा 2020 में मेरे को पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम किया। फिर उसके बाद ऐसे होता है ना कि लोग आपको जज करते हैं, बट उन्हें नहीं पता होता कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। बिकॉज जैसे मैं भी बहुत बारी ऐसे बोल देता हूँ कि यार इसमें बहुत एटीट्यूड होगा, बिकॉज वो हमारा खुद का माइंडसेट होता है। हम्म, सो हम लोगों को देख के जज करने लग जाता है। जैसे कुछ फ्रेंड्स मेरे अभी बने रिसेंटली कॉलेज में, मेरी कॉलेज लाइफ में, या आउट अ पार्ट ऑफ कॉलेज। ठीक है, हम्म, तो हुआ कि उन्हें नहीं पता था, उनके माइंड में ऐसे था कि ललित मतलब ये चीज मतलब ऐसे पहनता है तो ये मतलब ऐसे करता होगा, मतलब नेगेटिव चीजें, मतलब हमेशा हम्म, नेगेटिव चीजें। तो तब हम मिले, ठीक है, उन्हें सारी चीजें पता चली, पर्सनालिटी कैसे, मतलब लाइक यू आर अ गुड गाय। अभी मैं ऑफिस जाता हूँ तो आई यूज टू वेयर एवरीथिंग, लाइक बीइंग अ डिजाइनर एंड बीइंग अ स्टाइलिस्ट। तो होता क्या है कि जो मेरे को आउटफिट मिलता है मेरे ऑफिस से, मेरे को वही पहनना होता है। जो हम्म, मेरे लास्ट ऑफिस में वही चीज थी। ठीक है, तो अभी मतलब जैसे मैं जाता हूँ तो लोग, मतलब अगर मैं 1 साल पहले देखूँ तो बहुत जज करते थे, बहुत। एंड मैं बहुत टाइम ऐसे डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं मेरे को नहीं पहनना है, मेरे को नहीं पहनना है। और ऐसा भी नहीं कि मैं हमेशा कैब से जा रहा हूँ या फिर मैं पर्सनल कार से जा रहा हूँ। मतलब बहुत दफा ऐसे तो मेरे को ऑटो से पब्लिक भी जाना ट्रांसपोर्ट, पड़ता था। हम्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस का नहीं बोलूंगा, ऑटो का बोलूंगा। ठीक है, हम्म, तो ऑटो में जाते तो बहुत बड़ी ऐसे अनोइंग सी चीजें होती थी, तो फिर लाइक कि यार नहीं, मेरे को नहीं जाना।
बट हाँ, फिर मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया। फिर बहुत सारे लोगों से मैं मिला, ऐसे मतलब ऐसे रास्ते में ऐसे मेरे को बहुत दफा लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आई लव योर नेल्स, आई लव योर हेयर स्टाइल, आई लव योर ड्रेस एंड ऐसे। फिर मैं क्या, हाँ यार कुछ अच्छे लोग भी हैं। सो फिर मैंने पॉजिटिव पार्ट देखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बहुत लाइफ चेंज हो गए। दैट इज सो ट्रू। सो ये जर्नी थी या यू नो व्हाट, पहले था कि इट्स वेरी कॉमन हमारे लिए कि हम किसी हाँ को दूर हाँ से जब देखते हैं तो हम उनके आउटर अपीयरेंस को लेकर जज करते हैं, हाँ विच इज क्वाइट नॉर्मल, हाँ गलत हाँ नहीं है, हाँ क्योंकि आप उस इंसान को मिले ही नहीं हो, जाने ही नहीं हो। कभी कभी थोड़ा हाँ हार्श हो हाँ जाते हैं रिएक्शन, वो गलत है। बट आप, जैसे हाँ आपने बताया कि आपके जितने भी फ्रेंड्स थे जो स्ट्रेट हैं, तो वो जब आपको जाने तो वो द, उस ललित को नहीं जाने जो बाहर से हाँ आपको ड्रेस करता है इन हाँ एनी एनी एनीथिंग, लाइक यू ड्रेस, you carry साड़ी, you carry heels, you हाँ carry jeans, टी शर्ट, एवरी काइंड ऑफ ड्रेस, जो भी एवरीथिंग जिसमें तुमको अच्छा लगे। बट जब वो सामने आते हैं तो दे नो यू कि हाँ ललित कौन है, अंदर या से ललित है। हाँ What matters is the kind of person you are. आपके ओरिएंटेशन या आप क्या दिखते कैसे हो, doesn't matter. एग्जैक्टली। या The kind of person आप हो वो मैटर करता है. एंड यस थिंग इज कि लोग चेंज हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बहुत इतना बहुत जल्दी चेंज हुआ चेंज आई नहीं गेस। आएगा, इतना जल्दी चेंज नहीं आएगा, नहीं बट आएगा, बट आई गेस 85% पीपल चेंज हो चुके हैं, हो ठीक है। चुके हैं। एंड वन मोर थिंग, देखो जो एजुकेटेड नहीं है ना उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। सच बताऊं तो अभी जो मेरी जर्नी रही है ना जितनी भी, तो हम्म, जो एजुकेटेड लोग हैं ना उनसे मैंने ज्यादा चीजें फेस की हैं कि वो ज्यादा जजमेंटल है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो गवार है, मतलब ऐसे। हम्म। तो वो लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इतने प्यार से बातें करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, लिटरली इतना रिस्पेक्ट करता है। सो एक मेरे कॉलेज में एक आंटी थी, मतलब वो सफाई करती थी, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में। हम्म। सो वो इतना सपोर्टिव थी ना फर्स्ट ईयर से, और अभी भी मैं उनके घर पे जाता हूँ, वो मुझे इनवाइट करती है। एंड उनकी फैमिली भी, उनको फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना हुआ है। मतलब ये वाली चीज तो बहुत ही ज्यादा है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा, जैसे अभी मेरे इंस्टा पे डीएम्स आते हैं कि मैं कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ ना अभी। तो हम्म। अभी मेरे पास क्या आता है कि हम कॉलेज में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें था कि लोग हमें भी जज करेंगे कि अगर तू इससे बात कर रहा है तो भी शायद तू भी ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये कि वाली चीजें। मतलब कि हाँ a straight person can't be a friend with bisexual or gay person or या person from LGBTQIA community। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों के अंदर ये ऐसा, डर रहता है कि लोग हाँ जज हाँ ये करेंगे डर कि रहता यार है कि भाई लोग ऐसा क्यों। जज करेंगे कि हम्म। यार यही मिला तेरे को दोस्त बनाने के लिए। मैं ऐसी चीज मैंने खुद कानों से सुनी है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करें, आपको लाइफ में ऐसे लोगों की हाँ जरूरत होती है। यू ऑलवेज नीड दैट या वन पर्सन जो आपको थ्रू आउट सपोर्ट करे, योर गो टू पर्सन कि हाँ भाई कुछ भी है या तो उस इंसान के पास मैं जा सकता हूँ। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो आपका जर्नी कितना भी डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट आई थिंक कि ऑल क्रेडिट बट गोज टू ललित। इसने मतलब पूरा Exactly, बिल्कुल स्टीरियोटाइप को ना तोड़ा है। नो, बीइंग वेरी बिल्कुल ऑनेस्ट, लाइक चाहे अब हमसे बात चाहे करते हैं कहीं पर भी तो वी आर लाइक कि वो ललित को जानते हो, ही वाज इन फैशन, वो कितना कहीं भी जब हमारी ही इज सो फ्रेशर्स की मीटिंग कॉन्फिडेंट। हो रही होती है ना, तब भी हम कहते हैं कि हम्म। सबसे पहले मैं ये पॉइंट उठाती हूँ, और राधिका मैम भी इवन, कि वो ललित कितना अच्छा स्टूडेंट है, तुम्हें पता है वो कम आउट उसने अपना बताया लोगों को अपने बारे में, एंड ही इज प्राउड ऑफ व्हाट ही इज. लाइफ में होता है बहुत बारी, हम नेगेटिव हो जाते हैं। मैं भी बहुत दफा हुआ हूँ, हो जाता हूँ, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है कि कभी भी हम हो जाते हैं, ठीक है। सैचुरेशन और पॉइंट आता हम है सबके लाइफ में। इमोशंस, हाँ इमोशंस सबके अंदर होते हैं। अभी कोई मुझे ऐसे टोन कर देता है तो मेरे को ऐसे नहीं कि मैं इग्नोर कर दूंगा, बट बहुत दफा फील होता है मेरे अंदर कि शिट यार ये लोग कब बदलेंगे, ये वाला होता है मेरे अंदर कि लोग कब बदलेंगे। बट दैट इज सो सो गुड ना सेम कि ये फील होता है कि लोग कब बदलेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक हाँ ये चीज फील होता होगा कि यार मैं ऐसा क्यों। एंड हाँ दैट इज मतलब अ वेरी बिग ये मेरे स्टेप को कि आप खुद को या लेके पॉजिटिव हो, यू लव योर सेल्फ एनीवे, आप जैसे हो, आप खुद को उस वे में एक्सेप्ट कर लिए हो। मेन चीज वही है कि आप दुनिया को छोड़ो, दुनिया भाड़ में जाए, खुद से भागोगे हाँ। तब तकलीफ है। खुद। सो अभी क्या था, मेरी मम्मा ने एक चीज बोली थी, मैंने अपनी मम्मी से मतलब रोते हुए बोला था कि मैं नहीं रह सकता, मैं मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम्म। मेरी मम्मी ने बोला क्यों, क्या हुआ, मतलब कि लोग तो मतलब कि मतलब
बाहर की दुनिया बोले ठीक है, बट घर का कोई बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा। सो बहुत Agree. टाइम ऐसे होता था कि मेरे को बहुत ज्यादा होता था कि यार मेरा ही भाई भाई होके, मतलब मेरे मतलब जो कजन्स थे वही मेरा भाई होके मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर बाहर का मैं कैसे सोच सकता हूँ। फिर मेरी मम्मी ने एक चीज बोली है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, तो अपनी लाइफ में खुश है, और हम तेरे साथ हैं, ठीक है। सो जो भी प्रॉब्लम होगी, कभी भी होगा कुछ भी, तो शेयर करेगा, बट कभी नेगेटिव चीज नहीं सोचेगा। अगर नेगेटिव चीज सोचेगा ना, तो हमेशा ना ये रहेगा कि मैं ये गलत काम कर लूं, अगर मैं इसे छुटकारा मिल जाएगा जिंदगी से तो मैं खुश रह लूंगा आगे जाके, ठीक है। कुछ नहीं पता लाइफ का, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, और फिर मैं मम्मी अपनी स्टोरी सुनाती कि इवन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लाइक बहुत दफा ऐसे होता था कि लाइक नानू एंड ऑल, जब उनकी जॉब वगैरह नहीं लगी थी, तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। सेम मेरे पापा ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। मतलब स्टडी कंप्लीट होने से ही पहले मेरी जॉब लग गई, फिर उसके बाद फिर मैं मतलब अच्छा अर्निंग होने लगा। सो मेरे डैड उनको बोलते कि देखो उसको देखो और अपने आप को देखो, तुम अभी भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के बावजूद भी वो जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ठीक है, और इवन वो हमसे मांगता नहीं, वो हमें देता है, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है, बट वो हमें हमेशा सपोर्ट करता है, और वो कभी हमसे मना नहीं करता किसी चीज के लिए। और तुम अपने आप को देखो, तुम उससे रुलाते थे। ऐसे होता है कि एक दफा हुआ था, मेरे पापा ने मेरे ऊपर चिल्ला दिया था, बट मेरे को मतलब ये कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ही नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। तो उस टाइम में मेरे को इतना इतना उस टाइम में रिएक्शन मेरे को इतना आना समझ नहीं लाजमी है, वो रिएक्शन तो हाँ आएगा ही। और चेंज हाँ जो है ना, आप चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि एक हाँ दिन चेंज आ हाँ जाए, धीरे 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 आ जाएगा। बट इट इज सो गुड टू हियर ना कि सोचता हूँ। योर फादर सपोर्टेड यू एंड दैट इज सो गुड। एंड पता है क्या है एंड कि जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि बाहर के हेटरेट से आपको उतना मतलब नहीं है, घर पे अगर आपको सपोर्ट मिलता है नहीं ना तो होता आपको हिम्मत घर। मिलती है। हाँ बट अगर हाँ घर पे हाँ नहीं मिलता है ना तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल, यस बहुत ज्यादा यस। डिफिकल्ट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि ये कैसे ओपन हुआ, इसको कैसे, ये कैसे आगे जा रहा है, मतलब ये वाली चीज से ब्लॉक करना, कि उसे नेगेटिव कमेंट्स डालना हाँ ये पोस्ट पे। और मैं तो इतना परेशान, मतलब पहले होता था, अभी रिसेंटली मतलब एक वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है, अभी उसपे इतने कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव। सो मैं हमेशा बस पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट ढूंढ के बस उसे लाइक कर देता हूँ, फिर सारा इग्नोर कर देता हूँ। so that's how you deal with negative comments. या And how do you think सो कि सोशल मीडिया जो है उसका कितना इन्फ्लुएंस रहता है? जैसे बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं, उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसी चीज से आप समझ जाओ ना, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो उससे सोसाइटी कितनी कनेक्टेड है। अगर मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स है तो एटलीस्ट वो बंदा मिलियन फॉलोअर्स को थोड़ा तो मोटिवेट कर रहा होगा, थोड़ा तो ओपन अप कर रहा होगा कि हाँ ये चीजें भी स्टैंड करती हैं सोसाइटी में। I Agree. had this one question. Yeah. थोड़ा सा बात से अलग, since you are a fashion designer and तो what do you feel कि जैसे अभी ये रील्स बनाते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, इस बॉडी टाइप पर ये क्लोथ पहनना चाहिए, इस बॉडी टाइप के लिए ये, तो क्या आप अग्री करते हो कि ऐसा ही होना चाहिए या फिर we should wear what makes us happy? like they're just styling part, you can style anything, like जो रील इन्फ्लुएंसर्स है वो बस स्टाइल रेफर करते हैं, कि जैसे उन्हें ब्रांड्स अप्रोच करती है, तो बस हाँ वो उनका काम है कि उन्हें बस पैसा कमाना है, उनको और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। सो फर्स्टली पहले लोगों को मतलब नहीं पता था ये सारी चीजें, कि वो खुद को ऐसे करते थे कि यार मैं ये चीज नहीं पहन सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। सो अभी मतलब FDCI ने भी बहुत सारे मॉडल्स मतलब एक्सेल साइज के लॉन्च किए थे। सो फिर अटक गए वहाँ पे भैया, हमारा नेटवर्क आज बड़ा खराब है। हो गए, बट ज़ारा से तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। टाइम पर कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी लाइक थोड़े टाइम पहले मी एंड आशु सर वर डिस्कसिंग अबाउट अ सेलिब्रिटी जिन्हें कुछ लोग कंसीडर करते हैं बहुत अच्छा और कुछ आर लाइक कि क्यों है ये, एंड दैट सेलिब्रिटी इज उर्फी जावेद। So how do you What do you think think her? about Urfi? He is my favorite. Firstly, Being she is my honest, favorite, being all time honest, favorite. I वो कुछ love भी Urfi पहने, Javed. yeah, Not she because is my she's favorite. hot, हाँ, but yeah, well, she's मैंने- hot, Has of been course. watching her since उसकी yeah. TV But वाले time. she carries herself. yes, of course. She carries herself. Guys, Yeah. So इतना मैं एक चीज creativity बोलूँ, लाना हाँ, is not मैं एक चीज easy. बोलूँ, What do you think? बहुत अच्छा। अरे अभी रिसेंटली उसका आपने आपने वो देखा कौन सा? The butterfly, कि butterfly. कोई मुझे रेड कार्पेट पे नहीं बुलाएगा ना,
कोई मुझे रेड कार्पेट पे नहीं बुलाएगा, मैं खुद का रेड कार्पेट लेके आऊंगी। तो वो खुद का रेड कार्पेट लगवाती है, खुद मतलब अपना आउटफिट पहन के आती है, और फिर पैप्स को बुलाती है एंड देन पोज एंड फिर उसके बाद चली जाती है, और उसी से वो पैसा कमाती है। दैट्स मैटर। एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। हर और बार हर अभी बार नया उसका कुछ लाना इज recent- नॉट इजी। जब या आप क्रिएटिव बहुत होते हो तो कॉन्फिडेंट। आपके पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका हर एक हाँ मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हमेशा है। मतलब स्लैब्स। हम्म। यस। सो सो उर्फी मेरी फेवरेट है, और मैं यही चीज बोलूंगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड उसका मैंने ना पूरा लाइफ जर्नी सुना है, मतलब लाइक बहुत डिफिकल्ट। what is your motivation, how you keep yourself motivated, and the thing that how you carry yourself so good with and so much of confidence, how you do it. सो फर्स्टली इट्स ऑल, जो भी मैं इंस्टा से, मतलब इंस्टा की बात करूंगा मैं, इंस्टा से मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज वहां पे मुझे ऐसे ऐसे डीएम्स आते हैं ना कि लाइक हाँ. यू आर डूइंग वेल एंड ऑल, जो भी मतलब बहुत प्यार, मतलब लाइक अगर लाइक्स आ रहे हैं ना, अगर लाइक्स आते जा रहे हैं, कमेंट्स आते जा रहे हैं, तो इट्स लाइक कि हाँ लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं कि, और मेन चीज की लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मिल सकते हैं, हमें ये चीज करनी है अभी, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है। और ग्रूमिंग सेशंस आई एम डूइंग ऑन सैटरडे संडे। मुझे ये कि एक लाइफ मिली है ना, तो जो जो चीजें तुम्हें आती है ना, वो सब चीज तुम कर लो। मेरा मोटिवेशन आता है मेरे मॉम डैड से, मैं हमेशा उन्हें सारी चीजें बताता हूँ, तभी सो मेरी मॉम बोलती है कि तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा है। और मेन चीज, मेरे पापा ना मुझे कभी सामने से नहीं बोलते कि तुम अच्छा कर रहे हो, वो मेरी मम्मी को बोलते हैं। फिर जैसे ऐसे होता है ना, कन्वे होता सुप्रीम है कोर्ट, मैसेज. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऐसे ऐसे वाला एग्जैक्टली आते हैं। फिर एग्जैक्टली. उसके बाद तो फिर वो मेरी मॉम मेरे को बोलती है कि पापा को अच्छा लगता है कि लाइक तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो अभी। एंड दिन में अगर मुझे 10 कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो फिर मैं और ज्यादा हो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे एक धमाकेदार धमाकेदार रील आती है कि हाँ एक और रील। एक ना टाइम ऐसा था, मतलब ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए बिकॉज मैं नहीं बोलना चाहता, बट बोलना पड़ेगा, ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो एक टाइम ना ऐसा था कि मेरे को था कि यार मेरे को लाइफ एंड कर देनी चाहिए, एंड मेरे पेरेंट्स को गलत लगेगा कि ये क्या है, मतलब लाइक और लोग बोलेंगे। और उस टाइम में मेरी पोस्ट पे ना किसी ने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा था कि अगर राजपूत हो ना, या तो नाम हटा दो राजपूत का, ठीक है, हमारा नाक मत कटवाइए एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत बड़ा पैराग्राफ आया, ठीक है, और हम जहाँ पे भी तुम रहते हो ना, हम वहां पे आके तुम्हें बता देंगे, ठीक है। वो मैसेज मैंने अपने फ्रेंड को भेजा, ठीक है। उसके बाद फिर उस टाइम पे से होता है ना, तुम अकेले होते हो, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, तुम्हें बोलने वाला भी नहीं है कि यार रिलैक्स, ये कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे बकवास करते हैं, ट्रॉल्स कोई हैं. सामने आके खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस टाइम, और वो बंदे के फॉलोअर्स 90K फॉलोअर्स थे उस बंदे के, 90 के. मतलब ऐसे छोटा मोटा बंदा भी नहीं था, मतलब राजस्थान से था वो, एंड वो राजपूती था। सो मेरे को था कि उस टाइम में मेरे को था कि यार नहीं, मेरे को नहीं करना, मतलब एक इतने बड़े पैराग्राफ से मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम पे। तो एक फेज ऐसा होता है ना जिंदगी में, एक फेज ऐसा आता है कि आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, और आपको ना एंड यू समझ में थिंक नहीं आता ऑफ कि मैं लाइफ क्या एंड करने का. करूं। हाँ हाँ, लाइफ एंड वाला, तो वो वाला फेज मेरी लाइफ में आया था। तो मम्मी को अगर बताया तो मम्मी फिर सोचेंगी, फिर ये सब, बिकॉज मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको मतलब थायराइड है, तो मैं उन्हें ज्यादा चीजें, मतलब वो उस टाइम पे मतलब हॉस्पिटल से आए थे। तो मेरे को था कि यार बताओ, और डैड को कोविड हुआ था उस टाइम पे, तो मेरे को था कि यार फैमिली में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं कैसे करूं, बताऊं या ना बताऊं। फिर उसके बाद मैंने अपनी मॉम से बोला कि मम्मी मेरे को बहुत मतलब फील हो रहा है कि मेरे से नहीं चला जा रहा है आगे, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उस टाइम में समझाया, और वो पॉइंट मैं कभी नहीं भूल सकता कि उस टाइम में मैंने अपने एक फ्रेंड को भी खोया था, आरवी करके, ठीक है, मेरा आरवी फ्रेंड था, उसको मतलब स्कूल में बुली करा गया था, ठीक है वो। एंड उसके बाद एक और था फरीदाबाद में, निशांक करके, उसका भी मतलब सुसाइडल केस ही था, ठीक है। तो मतलब 2-3 केस है, मतलब लाइफ में ऐसा होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है, ठीक है। उसी टाइम में वही सारी चीजें हो रही थी। तो मेरे को था कि यार हर जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं ओपन अप हो रहा हूँ तो मे भी शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी सुसाइडल नेगेटिविटी, टेंडेंसीज ज्यादा
मतलब दिमाग में आ रही होंगी हाँ हाँ कि दिमाग लाइफ में आ एंड रहे थे कर उस देते हैं या टाइम फिर उस सुसाइड, टाइम पे बट दैट इज हाँ नॉट एन ऑप्शन। बट दैट एंड दैट या पता फिर है फेज उसके अब बाद मोस्टली वो क्लियर हो दैट्स अ गया। फेज ऑफ लाइफ जसलीन की जब ऐसा कुछ थॉट आपके दिमाग में आए तो यू हैव टू हैव दैट वन पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे मॉम आप वो चीजें शेयर कर दो, क्योंकि आप अगर यस ऐसे थॉट्स आते हैं अगर आप शेयर नहीं करते हो तो दैट थॉट ओवर पावर्स योर हाँ इमोशन वो एंड यू डू ज्यादा दैट स्टूपिड थिंग, योर जर्नी एंड हाउ हार्ड वाज इट एंड हाउ गुड you excelled with it. So coming to end, thank you so much for being an amazing guest, and thank you so much Jasleen for being such a good co-host. Thank you so much guys for listening to the Late Night Talk. Keep listening to us on Spotify and now on YouTube as well.